बात है कि हम अपने प्रभावी वर्ग को, अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को, उनके मन को, उनकी क्षमताओं को, उनकी समझदारी को और उनकी नासमझदारी को, इन सबको समझकर ही लेखनी चलाते हैं। नीरज जी अगर सिनेमा के लिए लिख रहे हैं तो वो सिनेमा के दर्शकों को ध्यान में रख के लिखेंगे। नीरज जी अगर कवि सम्मेलन के लिए लिख रहे हैं तो वो अलग होगा, और नीरज जी अगर सिर्फ छपने के लिए लिख रहे हैं तो वो साहित्यकारों के लिए होगा। तो नीरज जी पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने लगे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि उनको फिल्मी गीत मानकर अभी साहित्य के हलकों से अलहदा करके रखा था। हम इस नए युग का अभिनंदन करें कि नीरज जी भी अब पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने लगे, क्योंकि हमने लोकप्रिय साहित्य का भी तत्व देखा है, उसकी शक्ति देखी है। उसमें सहजता और सरलता का गुण पाना दुर्लभ गुण है। कठिन लिखना आसान है, आसान लिखना बहुत ही कठिन है। ये मैं एक कवि सम्मेलनी कवि होने के नाते जानता हूँ कि वो बात जो आपके मर्म में बैठ जाए, जो आपके अंदर तक चली जाए, जो जिसे आप गुनगुनाएं तो दिशाएं भी गुनगुनाएं, जिसे आप गुनगुनाएं तो ये माहौल खुशनुमा बनाएं, ऐसा करने की क्षमता उनके अंदर थी। और जैसा शुरू में निरुपमा जी कह रही थी कि बहुत कम वक्त मिला उनको सिनेमा के लिए, सिर्फ 10 साल, 70 के करीब से नई उम्र की नई फसल से लेकर शर्मीली तक, ये इस दौरान उन्होंने 200 से ज़्यादा गाने लिखे और सबके सब हिट हो जाते थे। उनके बारे में क्या किंवदंती बन गई थी कि जिस फिल्म के लिए वो गाने लिखते हैं वो गाने तो चल जाते हैं लेकिन फिल्म पिट जाती है। तो ऐसा दाग धब्बा लग गया कि फिर बाद में अंतिम दिनों में संगीत निर्देशक भी कतराने लगे कि भाई हमारे गाना तो इनसे लिखवा लोगे लेकिन फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन जब वो अपने इस आरोप के कारण मुंबई छोड़ के अलीगढ़ वापस आ गए तब शर्मीली चल गई। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मीली, तो वो गीत चल गए और उसके साथ और भी बहुत सारे गीत उनके लोकप्रिय उनके आने के बाद हुए। फिर फिल्मी दुनिया ने उन्हें लाख बुलाया लेकिन नीरज ने दोबारा वहाँ पाँव नहीं करा, गए नहीं। और ऐसा साहित्यकारों के साथ होता है कि रूठ गए तो छूट गए, फिर न मिलेंगे, आप फिर नहीं मिलेंगे। फिर वो फिर से कवि सम्मेलन की दुनिया में आ गए और कवि सम्मेलन की दुनिया ने उनको सर माथे चढ़ाया, उनका आदर किया, मान किया। अंतिम दिनों में 41वें श्री राम कवि सम्मेलन में जब वो आए थे तब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप जा नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, मैं कवि सम्मेलन में जाऊंगा, मैं जाऊंगा डॉक्टर साहब, तो स्वस्थ हो जाऊंगा।